बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं स्वाद तो हम लिख चुके हैं, लेकिन आज हम लिखेंगे स्वाद के बाद जो त्वी की पट्टी है उसके बारे में आप लोगों को लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रा गौर से देखिए कि आपने त्वी किस तरह लिखना है। देखिए, त्वी बिल्कुल जैसे आप लोग लिखते हो ना, यहाँ से शुरुआत इसकी होगी। देखो, जैसे बंदा लिखता है अलिफ, अलिफ की शेप में देखो ये इसी तरह डिग्री आएगी। ठीक है, और फिर यहाँ से आपने फिर इसी तरह ऊपर की तरफ जाना है। ये होगी आपकी त्वा। ठीक है, फिर फे के साथ भी ऐसे। ठीक है, त्वा। अच्छा, फिर देखिए त्वे के साथ ज़रा जिम देख लेंगे कि जिम किस तरह लिखा जाता है। त्वे के साथ जिम इस तरह लिखेंगे आप लोग, ऐसे। त्वे के साथ दाल, और त्वे के साथ रा। अच्छा, त्वे के साथ ज़रा सीन देंगे, इस तरह लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक है, इसमें आप दंदान बाकायदा शो करें, ऐसे। बस, और आप इसको खींच कर भी लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, ऐसे खींच कर भी लिख सकते हो। फिर देखिए त्वे के साथ स्वाद, ऐसे ही, और आप फिर आपने इस तरह करना है। त्वे के साथ त्वा, बट आपने इस तरह करना है कि एक एक लफ्ज़ का जो है ना एक एक लाइन लिखे, तो आप लोगों की राइटिंग तब खूबसूरत आएगी कि आप एक एक लेटर का एक एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप लोगों की उसी तरह राइटिंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, और उर्दू हैंड राइटिंग जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, इंग्लिश इजी है, लेकिन उर्दू राइटिंग मुश्किल है। इसके लिए आपने डेली तकरीबन 10 मिनट से लेकर 15 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, जितने आप लोग कर सकते हो, आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ज़रा दोबारा इस लफ्ज़ को मैं लिखता हूँ, ज़रा गौर से देखिए, ऐसे करके ना, ऐसे। फिर आपने थोड़ा सा नीचे आना है, फिर ऐसे करके ना, ऐसे देखो, ये शार्प आएगा ये नोक, और ये शेप जो नहीं, ये राउंडिंग शेप में आता है। ठीक है, अब यूँ के लिए देखिए, जब आप ये लफ्ज़ बनाते हो ना तो ये असल में बनता है इसी तरह प्लस निशान में। ठीक है, तो आपने पहले इसको इस तरह करना है, फिर ऐसे करना है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आ जाता है। तो ये हमारे पास हो गया बन आइन। ठीक है, फिर त्वे के साथ फा, ऐसे। फाकुल आएगा, अक्सर स्टूडेंट इसको बंद करके लिखते हैं, इसमें कम से कम एक नुक्ते का गैप होना चाहिए। फिर त्वे के साथ खाफ, अच्छा जी, त्वे के साथ खाफ हो गया, तो त्वे के साथ खाफ आप लोग इस तरह लिखे, ऐसे। ठीक है, ऐसे जैसे त्वा लिखा जाता है, फिर इसी तरह टच कर ले, और यहाँ से आपने देखो ये खाप का जो दूसरा हिस्सा है ना,
ये वाला आपने इस तरह लिखना है, यहाँ से शुरू करना होगा। अच्छा, तो के साथ लाम, और फिर जी पे देख ले त्वे के साथ मीम, ऐसे यहाँ से ऐसे, ठीक है। फिर एक डॉट्स का निशान डाले, एक मीम लिखने में स्टूडेंट बड़े कमज़ोर होते हैं। डॉट का निशान लगा लिया ना, तो फिर आपने दो नुक्ते इस तरह आना है, एक नुक्ता दो नुक्ते, ठीक है। फिर ये जो है ना, ये वाला हिस्सा आपने बनाना है मीम का, ये हो गया तम, ठीक है। फिर त्वे के साथ नून, आपने त्वे के साथ नून इस तरह लिखना है, ऐसे, ये हुआ त्वे के साथ नून, त्वे के साथ वो ऐसे, तो फिर देखिए त्वा, ऐसे ऐसे करना होगा त्वा, फिर ऐसे करके ना आपने यहाँ ऐसे करना है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी गलती करते हैं, लेकिन आप लोग वो ना करें, ठीक है। फीस रहेगा, फिर बड़ी के साथ जब आप लफ्ज़ लिखेंगे तो फिर ये इसी तरह आएगा। ये भी थोड़ा सा बड़ा करें, देखो ये हमारे पास ये जो चीज़ है ना, ये हिस्सा ये का, ये तकरीबन आप इसको 11 क़त तक लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको 9 क़त, 7 क़त, 11 क़त तक लिख सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। ये हमारी थी त्वे की पट्टी। तो आप लोगों ने इसको गौर से देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर मशक करके जो है ना, फिर राइटिंग में खूबसूरती पैदा करेंगे। वस्सलाम।